अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम आपको एक्सरसाइज 10.1 जनरल मैथ्स 10th क्लास इसकी कराएंगे और इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को समझने से पहले डिस्टेंस फार्मूला जो दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम करते हैं तो पहले हम देखेंगे पॉइंट्स कितने हैं और उसको लोकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ होता है। ग्राफ में दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जहां पर दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको आप कहते हैं ओरिजिन। ओ इक्वल टू ओरिजिन। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर और इसमें हम लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, उस पे राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, और ऊपर वाली साइड में वर्टिकल लाइन को जो है वाई एक्सिस पे है और ऊपर वाली लाइन को पॉजिटिव। अब हम यहां एग्जांपल देखते हैं। यहां ये फर्स्ट पे मैं खड़ा हूं, यहां पर फर्स्ट पे मैं एक लाइन ये और एक ये मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? यहां से मैं लोकेट करना चाहता हूं मेरी लोकेशन इस वक्त क्या होगी? 0 0। ठीक है, मैं यहां से अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं उस मान अपने मान की लोकेशन में जाऊं, मान करूं। तो यहां से मैं क्या करूंगा? पहले किस तरफ जाऊंगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा याद रखें, पहले आपने कहा जाना है एक्स एक्सिस। अब मैं यहां से एक कदम, दो कदम, तीन कदम, यानी एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया? तीन कदम। अब मैंने जाना कहां पर? वाई एक्सिस कौन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव कदम, पॉजिटिव। 1 2 और 2 क्या हम कैसे नाम 3 और 2। अब आगे बात नहीं याद समझ में आगे बात फिर मैं उतना रहूंगा स्टार्ट डिटेल लेक्चर होगा ये सारा बच्चों को बताना। अच्छा चलो देखें अब इसी तरीके से अब हम चलेंगे शामिल की तरफ। अब शामिल अगर देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे और ये कौन है? नेगेटिव। पहले मैंने कौन से एक्सिस पे जाना होता है? एक्स एक्सिस। तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मूव करता हूं 1 2 3 और 4। अब यहां पर वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। शामिल किस तरफ है? नेगेटिव। -1 क्या यानी लोकेशन का इक्वल कैसे करेंगे? -4 और ये हो गया, ये हो गया, ये शामिल का एस हो गया। ठीक है, अब यहीं से हम मोहतरम उस्मान साहब उबैद के पास चले जाएं। भैया आप यहां चलें, देखें यहां मैं ओरिजिन पे हूं, मैं उबैद की तरफ जाना चाहता हूं। तो उबैद पहले कौन एक्सिस पे जाएंगे? नेगेटिव। पहले कौन एक्सिस पे जाएंगे? वाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4। ठीक है जी, यस सर। यहां तक हम अब वाई एक्सिस कौन से बनेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव 1 इसमें रुकावट आ गई है। क्या हो गया? यू -5 और +2 और अब हम आते हैं डिस्टेंस मालूम करने। किस तरह आते हैं? ये पहली बात है मसला नो सही साहब क्लियर है सब? किसी भी डिस्टेंस मालूम करने से पहले पहला काम हमने कर दिया कि पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले कौन से एक्सिस की तरफ जाते हैं? राइट साइड के एक्सिस कौन से होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव। अब चलते हैं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? फर्स्ट वेरिएबल है एस और यू, शामिल और उबैद। तो मैं इधर लिखता हूं पॉइंट्स एस है -4 -1 और यू है -4 और +1। तो यहां पे हमने देखा कि कॉमे से पहले वाली रकम क्या होती है? कॉमे से पहले वाली रकम क्या होती है? और बात करें y तो डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाए? x में से x माइनस किया जाए और y में से y देख ओए -4 सॉरी -5 माइनस और 2 माइनस करते हो गए और फिर इनका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 -1 होल यहां माइनस का लेंगे और 4 + 1 5 ये बन गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 8 ये का बनेगा 1 + 25 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। अब चाहे आप यहां पे डेसिमल में लिखें या 2 लिखें तब भी ठीक है, यानी अगर आप 5.1 लिखते हैं तब भी ठीक है, 5.1 भी आगे ठीक है जी, उसमें लिखें तब भी ठीक है। यहां तक मसला समझाएं। चलिए यहां से बात क्लियर हो गई सबको? बोला ना भाई यस सर, नहीं कोई तब भी बोल ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? आपने जब कोलिनियर पॉइंट शो करना है सब में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सब में क्या करना है? लेकिन जो है मैं अब जनरल रूल्स बता रहा हूं, ये हिसाबी कोड के हैं, किताबी डिटेल बातें नहीं है, बल्कि ये आसान तरीके हैं जिनसे आप फौरन एक्सरसाइज की रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट जब आपने शो करने हैं तो ये याद रखना है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो किसी 2 पॉइंट्स का फासला बाकी 2 पॉइंट्स को जमा करने से, यानी ए सी का अगर फासला है तो वो ए बी प्लस बी सी के होगा। नहीं आ रही थी ए बी प्लस बी सी। अब आपको मैं टोटल बताता हूँ, 3 पॉइंट्स दिए हैं आपके पास, आपने क्या करना है? ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, फिर सी ए फाइंड किया।
उनमें से किसी दो को जमा करेंगे, वो तीसरी के बराबर आ गया तो लीनियर है, अगर बराबर ना आए तो लीनियर है। इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल, इधर देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो साइड, इसमें क्या होगा, टू साइड, एनी टू साइड इक्वल, एनी टू साइड इक्वल। क्या मतलब, ए बी बी सी सी ए, इनमें से कोई सी दो साइड क्या होंगी, इक्वल, कोई सी दो साइड क्या होंगी, इक्वल। समझ आ गई बात। एनी टू साइड इक्वल, यहाँ ए बी बी सी के बराबर होगा और बी सी सी ए के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ ए बी सी ए के बराबर होगा। कोई सी दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस, कोई सी दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस। फिर तीसरा सवाल आता है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या करते हैं आपके ये तो काम करेंगे यहाँ पे इनके ले लेंगे स्क्वायर, तीनों डिस्टेंस मालूम करने और तीनों के क्या ले लेंगे आपने, स्क्वायर। किसी दो रकमों का स्क्वायर, किसी दो साइडों का स्क्वायर जमा करें वो तीसरी के बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, राइट एंगल, राइट एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक ये 10.1 आपकी मुकम्मल हो चुकी है। और इस तरह एक सवाल और है जो डिफरेंट है, उस पे लगता है मीठे मुरब्बे का फार्मूला। आपको याद होगा मीठा मुरब्बा कौन सा होता है, सेब का ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। यस सर। अगर आपकी इजाजत हो तो ये सवाल करा दूं। खबरदार होशियार, ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है जो पढ़ाई से है बेजार, उनको हम दिखाएंगे कुछ उम्मीद के आसार। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो करेंगे हम आपका अगली वीडियो में इंतजार।